क्लास 10 एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। आकृति 6.17 ये जो आकृति है बुक में है 6.17 में 1 नंबर एंड 2 नंबर में दिया है डी समांतर बीसी। ये डी बीसी के समांतर है। तो 1 में ईसी, इसका ईसी का मान निकालना है और एडी ज्ञात कीजिए। एडी किस में, सेकंड में, इसका एडी का मान ज्ञात करना है। तो ये जो इसके पहले हम लोग सिद्ध किए थे थेल्स प्रमेय, ये थेल्स प्रमेय के हिसाब से बनेगा। देखिए जो फिगर में दिया है उस हिसाब से हम लोग जाएंगे। क्या है इसमें, ये दोनों पैरेलल दिया गया है। पैरेलल मतलब समांतर। यहाँ पे पहले 1 नंबर, फिगर का 1 नंबर हम लोग बनाएंगे कि क्या दिया है गिवन में कि डी समांतर बी सी। और ये तो दिया ही है एडी का वैल्यू 1.5, डीबी का 3 सेंटीमीटर, एई का 1 सेंटीमीटर और इसी का हम लोगों को निकालना है। यहाँ लिख लेते हैं इसको। एडी इजकल टू 1.5 सेंटीमीटर एंड डीबी इजकल टू 3 सेंटीमीटर और एई इजकल टू 1 सेंटीमीटर एंड हमें निकालना है इसी का वैल्यू। तो क्या होगा, जब ये समांतर हो जाता है तो हम लोग का क्या थ्योरम यूज होता है, थेल्स प्रमेय से। यहाँ पे लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से हमें क्या मिलेगा, जब ये समांतर होता है तो त्रिभुज में जो भुजा अनुपात में आ जाता है, यहाँ क्या हो जाएगा एडी बाई डीबी। ये जो पिक्चर में है एडी बाई डीबी और एई बाई ईसी, एई बाई ईसी। तो एडी का वैल्यू जो है उसको लिखेंगे अभी हम लोग। क्या है एडी का वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर और डीबी का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर। एई का दिया गया है 1 सेंटीमीटर और इसी का हम लोगों को निकालना है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, यहाँ पॉइंट है या फिर इसको क्रॉस मल्टीपल कीजिए, ठीक है। इसी को 1.5 के साथ इसी इंटू 1.5 इक्वल टू और ये 3 इंटू 1 सेंटीमीटर। तो इसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसी इक्वल टू 3 1 के 3 हो जाएगा ये, और 1.5 इसके साथ गुना में है, इधर भाग हो जाएगा। ये पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यानी 30/15 सेंटीमीटर। तो 15 दूने 30। तो इसी का वैल्यू कितना निकलेगा 2 सेंटीमीटर। ये इसी का वैल्यू है। उसके बाद है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर भी हम लोग निकालेंगे। सेकंड नंबर क्या है, पिक्चर देख लीजिए एक बार। वही है डीई समांतर गिवन में वही दिया गया है, लेकिन पिक्चर एक बार देखना जरूरी है। इसमें क्या दिया है, ये भी दिया गया है 5.4 सेंटीमीटर। ये दोनों समांतर है और एडी और डीबी, एडी का वैल्यू निकालना है, डीबी का 7.2, एई का 1 और इसी का 5.4। तो हम लोग थेल्स प्रमेय से हम लोग निकाल लेंगे इसको भी। पहले लिखते हैं डीई समांतर बीसी। तो यहाँ लिखेंगे थेल्स के प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या मिलेगा, थेल्स प्रमेय से हम लोगों का जैसे इसके पहले वाला था उसी टाइप से है, बस इसमें मान अलग अलग है। एई बाई ईसी। एडी का वैल्यू हम लोगों को निकालना है इसमें, इसलिए एडी के जगह पे एडी ही रहने देंगे। और डीबी का है 7.2 सेंटीमीटर, एई का 1.8 सेंटीमीटर और इसी का 5.4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट के इसका पॉइंट भी कट जाएगा, क्योंकि यहाँ भी पॉइंट के बाद एक ठो नंबर है, यहाँ भी पॉइंट के बाद। अब एडी इंटू 54 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट हट गया, 54 रहा और इधर 7.2 इंटू ये जो बचा है 18। अब एडी का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। एडी इक्वल टू 7.2 इंटू 18/54। देखिए 18 का टेबल में 18 3 जा 54 होता है।
ये 3 का टेबल में कट जाएगा। 3 2 जा 6, पॉइंट है पॉइंट, 3 4 जा 12, यानी आंसर आएगा 2.4 सेंटीमीटर। ये AD का वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं, इसमें क्वेश्चन दिया है लेकिन पिक्चर नहीं दिया है, फिगर जो है वो हम लोग को अपने से बनाना होगा। इसमें जो बोल जा रहा है वही टाइप से बनाना है। त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या EF समांतर QR है। तो ये जो 3 ठो स्थिति है, मतलब तीनों का इसमें मान दिया गया है। इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि ये थेल्स प्रमेय को संतुष्ट करता है या नहीं। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, गिवन क्या है, PQR एक त्रिभुज है, जो क्वेश्चन में दिया था। PQR एक त्रिभुज है और E बिंदु PQ पर स्थित है। E PQ पर स्थित है और बिंदु F PR पर स्थित है। तो हमें निकालना है कि EF समांतर QR है या नहीं, ये बताना है। तो कैसे बताएंगे, ये दिया गया है। PE का वैल्यू कितना दिया गया है, 3.9। PE का यहाँ पर 3.9 सेंटीमीटर एंड EQ का 3 सेंटीमीटर। फिर दिया है PF का 3.6 सेंटीमीटर और FR का 2.4 सेंटीमीटर। इसका हम लोग अभी अनुपात करेंगे। अनुपात अगर हम लोग का दोनों बराबर हो जाता है तो ये थेल्स प्रमेय से समांतर हो जाएगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो सबसे पहले निकालेंगे हम लोग इसका PE/EQ। PE/EQ। तो PE का वैल्यू कितना है, 3.9 सेंटीमीटर और EQ का 3 सेंटीमीटर। ये 3 से कट भी जाएगा, 3 1 के 3, 3 3 के 9, यानी इसमें आया 1.3। दूसरा वाला देखेंगे PF/FR। PF/ दोनों का अनुपात करना है। PF का है 3.6 सेंटीमीटर और FR का है 2.4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट गया, इसमें पॉइंट भी कट जाएगा, बच्चा 36/24। ये देखिए 12 का पहाड़ा में 12 3 36, 12 दूने 24, 3/2। 3/2 को अगर हम लोग पॉइंट में निकालेंगे तो 2 1 के 2, 2 5 10, यानी 1.5। ये हुआ 1.3, ये हुआ 1.5, यानी दोनों बराबर नहीं है। यहाँ लिखेंगे PE/EQ बराबर नहीं है PF/FR। इसीलिए क्या हो जाएगा, EF समांतर QR नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। अगर बराबर आता तो ये समांतर होता, इसलिए ये समांतर नहीं है। इसका दूसरा नंबर देखिए, इसमें भी उसी टाइप फिगर वही रहेगा, बस इसका मान अलग अलग है। तो पहले PE/QE इसका निकालेंगे, 4 सेंटीमीटर बाई 4.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट गया, 4/4.5। इसमें पॉइंट भी हटा सकते हैं हम लोग, पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ एक 0 हो जाएगा, यानी 40/45। काटेंगे तो 5 का टेबल में 5 8 40, 5 9 45, 8/9 आया। उसके बाद दूसरा वाला PF/RF या FR, एक ही बात है। 8 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर, दोनों कट जाएगा तो 8/9, जो कि बराबर है, दोनों 8/9 बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे PE/QE बराबर है PF/RF। तो ये बराबर हो जाने से क्या हो जाएगा, अनुपात में अगर दोनों बराबर हो जाए तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, अगर थेल्स प्रमेय से होता है जब ये दोनों समांतर रहता है फिर अनुपात में आ जाता है, लेकिन उसका उल्टा जब हो जाता है, ये अनुपात में है उसको समांतर करना है तो ये विलोम का यूज़ होता है। EF समांतर QR, यही हम लोगों को प्रूव करना था, है मतलब ये समांतर है। अगला क्वेश्चन इसका
3 नंबर देखिए, 3 नंबर में क्या है, पी क्यू इजकल टू 1.28 सेंटीमीटर, पी आर इजकल टू 2.56 सेंटीमीटर, पी ई का भी वैल्यू दिया गया है 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ का 3.6 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को देखिए ये दिया है और ये दिया है, और पी क्यू ये पूरा पी क्यू का दिया, ई क्यू का नहीं दिया है। तो हम लोग ना ई क्यू पहले निकालेंगे। ई क्यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये पूरा पी क्यू से माइनस करेंगे पी ई को जो दिया गया है। तो पी क्यू का वैल्यू कितना है 1.28 माइनस, और पी ई का कितना दिया है 0.18। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 से 0 जाने से 1.10। उसी प्रकार दूसरा वाला को भी ऐसे ही करेंगे। इसमें एफ आर का वैल्यू निकालना है। एफ आर इक्वल टू क्या होगा, पूरा पी आर से माइनस होगा पी आर माइनस पी एफ। तो पी आर का वैल्यू क्या दिया गया है, पी आर का है 2.56 सेंटीमीटर और पी एफ का 3.6 सेंटीमीटर। इसको माइनस करने से कितना आ रहा है 3.6 था ना, ठीक 0.36 सॉरी 0.36 था, ओके 0.36। तो 0.36 को माइनस करेंगे, यहाँ पे लिखिए 0.36। तो इससे इसको माइनस करने से आता है 2.20 आ रहा है, इतना सेंटीमीटर। अब करना क्या है इसमें, थेल्स प्रमेय के विलोम से, क्योंकि ये समांतर दिया गया है। ई एफ नहीं, समांतर तो करना है हम लोगों को, पहले इसका अनुपात निकालेंगे पी ई बाई ई क्यू। पी ई का वैल्यू कितना दिया गया है, सॉरी पी क्यू बाई, हो रहा है, इसका अनुपात हम लोगों को पी ई बाई ई क्यू ही निकालना है। तो 0.18 है इसका पी ई का, और ई क्यू का 1.10, पॉइंट हट जाएगा तो बचेगा क्या 18/110। इसको यहीं पे रहने दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पी एफ बाई एफ आर, ये देखिए पिक्चर में देखिए पी एफ बाई एफ आर, उसका अनुपात अभी निकालेंगे। उसका अनुपात कितना निकलेगा, पी एफ का वैल्यू कितना दिया है 3.6 सेंटीमीटर, और एफ आर का जो हम लोग अभी निकाल चुके हैं 2.20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट गया, यानी 3.6 बाई 2.20। अगर पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 360 बाई 220। अब इसको काटने से आएगा जितना, जो क्वेश्चन में हम उल्टा लिखे थे थोड़ा 0.36 है, लेकिन हम लोग 3.6 लिखे थे, तो इसको छोड़िए। ये जो सही आंसर है इसमें आंसर निकालेंगे अभी। 0.36 था, पॉइंट यहाँ कैंसिल हो गया, नीचे ठीक है 220। अब 36 का 36 हो गया और इधर 220। अब इसको काटने से कितना आएगा 211, यानी 18/110, जो कि हम लोगों का इसके साथ बराबर है। दोनों का अनुपात अभी बराबर हो गया। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, जो पहला वाला अनुपात क्या था, पी ई बाई ई क्यू बराबर पी एफ बाई एफ आर। जब ये अनुपात बराबर हो जाता है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ई एफ समांतर क्यू आर है, समांतर है या नहीं, यही हम लोगों को प्रूफ करना था।